हरे कृष्ण राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण। जिस तिथि का हम उस सभी भक्तजनों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है, वह तिथि धीरे धीरे नजदीक आने वाली है। आप सभी के मन मस्तिष्क में यह संशय होगा कि कौन सी तिथि? एकादशी की तिथि। एकादशी शास्त्रों और पुराणों में आप सभी ने एकादशी के महात्म की कथा अवश्य सुनी होगी। इस मार्गशीर्ष मास अगहन मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी, जथा नामे तथा गुणे, जिस प्रकार इसका नाम है वैसा इसका गुण भी है। मोक्षदा, मोक्ष देने वाली यह बड़ी ही पवित्र पावन एकादशी है। कब की है एकादशी? 11 दिसंबर या फिर 12 दिसंबर। पारण का क्या समय रहने वाला है? शुभ मुहूर्त क्या है? आज हम सभी भक्तजन आज के वीडियो में यही जानने वाले हैं। आप सभी तनिक भी मन में संदेह ना करें, पूरे प्रसन्नचित भाव से आप अवश्य सुनिए। 11 या 12 तारीख एकादशी की तिथि। आप सभी को पता हो कि भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, भक्तजन उनकी कृपा पाने के लिए, सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति के लिए यह व्रत भक्तजन करते हैं। भक्त बड़े ही प्रसन्नचित भाव से, निष्ठा भाव से यह व्रत आप सभी भक्तजन अवश्य किया करते होंगे, हर एकादशी की भांति। मोक्षदा एकादशी जो कि मार्गशीर्ष माह अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। एकादशी के नियम की चर्चा करें तो इस दिन हम सभी भक्तजनों को भगवत नाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। विशेष रूप से यदि आप कुछ भी ना कर पाएं तो भगवत नाम संकीर्तन, भगवान के नामों का यशगान अवश्य करें। यदि आप एकादशी के महाव्रत का पालन कर रहे हैं तो इस दिन आप जितना ज़्यादा हो सके भगवत नाम संकीर्तन करें। और आपको किसी भी व्यक्ति के लिए आपको अपने मुख के द्वारा अपशब्द भी नहीं निकालना है। क्रोध की भावना तो जरूर से जरूर सदा सर्वदा के लिए त्याग दें, क्योंकि एकादशी का व्रत होता है। व्रत यानी व्रत का संबंध कहीं ना कहीं संकल्प से है। आपको ऐसा संकल्प मन मस्तिष्क में जरूर ग्रहण करना है कि हम किसी के ऊपर भी क्रोध की भावनाएं ना रखें। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी की तिथि जो कि 11 या 12 कब है? एकादशी की पहले तो आप सभी भक्तजन यह सुने कि एकादशी की तिथि कब से कब तक रहने वाली है। एकादशी की तिथि 11 दिसंबर, 11 दिसंबर रात्रि के 3:42 पर प्रारंभ होगी। कब? 3:42 रात्रि की। कहीं कहीं समय में थोड़ा मिनट 2 मिनट का फेरबदल हो जाता है, उससे आप तनिक भी चिंतित ना हो। अपने स्थानीय समय अनुसार अवश्य जांच लें। और 12 दिसंबर को देर रात्रि 1:09 पर समापन होगी। एकादशी की तिथि समाप्त हो जाएगी। पूरे एक दिन की यह एकादशी है, अर्थात संपूर्णता है। आप सभी भक्तजन 11 दिसंबर को बड़े ही प्रसन्नचित भाव से भगवान श्री हरि की आप अपने मन मस्तिष्क में छवि को बसाते हुए 11 दिसंबर को ही बड़े प्रसन्नचित भाव से एकादशी के महाव्रत का संकल्प अवश्य है। आप सभी भक्तजन एकादशी 11 दिसंबर को ही करेंगे। आइए जानते हैं एकादशी की तिथि। इस दिन पितरों के नाम से भी उनकी प्रिय वस्तु को दान करने का भी खास महत्व शास्त्रों और पुराणों में बताया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसी कारण मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती का भी महापर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। गीता जो कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था।
इसलिए इस दिन गीता जयंती का भी महापर्व मनाया जाता है। आप सभी भक्तजन इस दिन भगवान श्री हरि नारायण की पूजा विशेष रूप से अवश्य करें। इस दिन आप पहले तो दशमी की तिथि से ही आप जो है एकादशी के नियम का पालन करना प्रारंभ कर दें। जो भक्तजन नया प्रारंभ कर रहे हैं, दशमी के दिन एक बार भोजन करें, ब्रह्मचर्य नियम का पालन करें। आपको दशमी के ही दिन से भगवान के प्रति निष्ठा भाव रखना प्रारंभ कर देना है। इस मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर की साफ सफाई कर लें और मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी या उस पर पीला कपड़ा डालकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर लें। आप चाहे तो भगवान श्री कृष्ण की या फिर लड्डू गोपाल की कोई सी भी प्रतिमा आप भगवान के विग्रह की रख सकते हैं। पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को नित्य आप पूजा पाठ अवश्य करते होंगे। इस दिन विशेष रूप से चंदन, अक्षत, पीले पुष्प अवश्य भगवान को समर्पित करें। जिस दिन आप भगवान के निमित्त मोक्षदा एकादशी का व्रत रख रहे हैं, उस दिन विष्णु चालीसा का पाठ अवश्य करें। सबसे आखिर में भगवान विष्णु को आरती करके भोग लगावे और प्रार्थना करें। अगले दिन आप सुबह व्रत का पारण करें। जरूरतमंद लोगों को दान अपनी सामर्थ्यता अनुसार अवश्य दें। इस दिन जो पूजन का शुभ मुहूर्त है, लाभ उन्नति 7:03 से लेकर 8:21 तक। अमृत योग सर्वोत्तम 8:21 से लेकर 9:38। लाभ उन्नति 4:07 PM से 5:26। मोक्षदा एकादशी का व्रत आप अगले दिन पारण करें, क्योंकि शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि यदि एकादशी का पारण का विशेष प्रावधान है। यदि आप व्रत में आपके द्वारा मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा कोई त्रुटि हो गई जाने अनजाने में, तो उसी त्रुटि के निमित्त यह पारण किया जाता है। और यदि सही शुभ मुहूर्त में यदि पारण कर लिया जाए तो उस व्रत का संपूर्ण फल हमें अवश्य मिले। 12 दिसंबर गुरुवार को आप सभी भक्तजन एकादशी के व्रत का पारायण अवश्य करने और एकादशी का व्रत बुधवार 11 दिसंबर को अवश्य करें। मोक्षदा एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त 7:04 से लेकर सुबह 9:08 तक रहने वाला है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात 10:26 पर है। समय आप पुनः अवश्य नोट कर लें, 7:04 से लेकर 9:08 तक रहने वाला है। आप इसी शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण अवश्य करें। निश्चितता है भगवान श्री हरि नारायण की कृपा आप सभी के जीवन में सदा सर्वदा इसी प्रकार बरसती रहे। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।